मुझे सेकंड चांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ऑल द लीडर्स। आई एम रियली थैंकफुल टू माय अपलाइन मिस्टर करण शर्मा जी। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने लिस्ट में मेरा नाम रखा, इसलिए आज मैं आप सबके बीच हूँ। आज सबके बीच में ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है, प्रवीर सर के बात करने का मौका मिलता है बार बार, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर जैसे हमारे मेंटर्स हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, विच इज वेरी गुड। वी आर सो लकी कि सर की टीम में हैं हम। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेंटर नीलू मैम, सुनील सर, एवरीवन। लाइक मुझे हर किसी से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखती हूँ। जैसे कि कल की मीटिंग में हमने सीखा था वाई वेस्टीज, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही एक्चुअली हमारी जिंदगी का क्वेश्चन वही था। हमने बहुत कुछ उसमें से सीखा। आज भी चलो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आज तक सीखा है मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, राइट। जैसे कि सर ने कहा कि मुझे लास्ट मंथ एक सेशन लेने का मौका मिला था, तब हमने सीखा था 4 बेसिक। हमारे 4 बेसिक चीजें क्या होती है, आज हम सीखेंगे हमारे 7 स्टेप्स क्या होते हैं, राइट। तो चलिए मैं आप सबके बीच में स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ा सा। अब स्क्रीन के माध्यम से हम कुछ पिक्चर्स को देखेंगे और उनको सीखते जाएंगे। सब वीडियोस क्लियर? यस यस। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 7 पॉइंट्स, हमारे 7 बेसिक पॉइंट्स क्या है, 7 स्टेप्स क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। दोस्तों प्रोडक्ट ही हमारे स्ट्रेंथ है, हमारे बिजनेस के स्ट्रेंथ है। किसी भी बिजनेस में आप देखो, किसी टेक्सटाइल बिजनेस को ले लो या किसी और बिजनेस को ले लो, जैसे आप सबके बीच में कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट होते हैं, राइट। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट 7 स्टेप्स में रखा गया है कि बी 100% प्रोडक्ट यूजर। जब तक हम प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, जब तक हम उनको इस्तेमाल करके नहीं देखेंगे, हमें इस चीज का भरोसा कैसे आएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, उसमें क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, और एक ही प्रोडक्ट कितनी सारी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना दोस्तों, कि इनसे हमारे मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कोविड जैसी बीमारी भी ठीक होती है। आप लोगों को शायद से याद होगा, जो मैंने लास्ट सेशन लिया था 4 बेसिक्स पे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर के टाइम पे एक मैडम आई थी एक छोटा सा सवाल लेकर, राइट। उनका सवाल ये था कि उनके हस्बैंड को कोविड हो गया, बट हमारे प्रोडक्ट्स की वजह से, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज किए, जैसे कि कहा जाता है स्पाइरोलिना है, और और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम कोविड का भी इलाज कर सकते हैं, जो कि वो मैडम ने किया था। उनके हस्बैंड का कोविड ठीक हो गया था और वो बहुत खुश थी। सीधी सी बात है, हमारे घर में अगर कोई बीमार है, अगर वो अच्छा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होती है, राइट। हम उस चीज के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई हमने इस डॉक्टर से दवाई ली तो वो हम अच्छे हो गए, या उस डॉक्टर ने दवाई अच्छी दी तो वो अच्छे हो गए, बहुत जल्दी अच्छे हो गए, राइट। तो इसी तरह जैसे वो मैडम ने प्रोडक्ट्स यूज किया था, उनको इतना भरोसा हो गया था ना, वो सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी सेशन में कि मैं इन चीजों को अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज को बताने का, हर एक चीज को के बारे में बातें करने का कुछ वक्त होता है, राइट। तो हमें उन स्टेप्स के साथ ही जाना है, उन रूल्स रेगुलेशन के साथ ही काम करना है, जो कि बहुत आसान है। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है, जैसे कि कहा जाता है बी 100% प्रोडक्ट यूजर। अब एक छोटी सी, ये तो मैंने लास्ट सेशन में जो हुआ था वो मैंने आप लोगों को याद दिलाया है, बट एक छोटी सी चीज मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि सपोज आपके घर में आपके फ्रेंड्स आते होंगे,
और अगर ज्यादा टाइम के लिए है, कभी रिलेटिव्स आते हैं पूरे दिन के लिए, कभी 2-3 दिन भी रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके किचन है, वॉशरूम है, आपके डाइनिंग रूम्स है, हॉल्स है, हर जगह मतलब हर प्लेस को यूज किया जाता है, राइट। और सोचिए कि आपके पूरे घर में, आपका वो चाहे किचन हो, आपका डाइनिंग टेबल हो, आपका बेडरूम हो, या फिर आपका वॉशरूम हो, जहां जहां वो लोग जा रहे हैं उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वेस्टीज। सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स, हर एक तरह के। और आप लोगों को पता है हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम कितनी चीजों में डील करते हैं। ये देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स है पर्सनल केयर के, हमारे पास हेल्थ फूड है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, हमारे पास मेंस ग्रूमिंग है, वुमेन्स ग्रूमिंग है, कलर शेड्स हैं, इस मतलब मिस्टर मिलान है जो कि लेडीज को ग्रूमिंग में बहुत हेल्प करती हैं, और जो कि सेफ भी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारे, या फिर आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ले लो, किचन का कुछ सामान हो गया, आटा, शक्कर, नमक, चाय पत्ती, बहुत सी चीजें हैं लोगों। बट इसमें क्या होता है ना कि जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को कैसे बताएंगे, राइट। क्योंकि हमारा बिजनेस है शेयर करने का, एक दूसरे के साथ में हर एक चीज को शेयर करो। आप लोगों को सर, वीडियो इज ऑन, माय वीडियो इज ऑन। यस यस। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि हम अपने दोस्तों को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि उन लेडी ने मुझे पूछा था, मैडम ने पूछा था, हमें उस चीज पे भरोसा होता है तभी हम बताते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में, ये मैडम कितनी खुश दिख रही है ना। इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, कितना कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट को लेके उनके बारे में, राइट। तो जैसे आप दो लोगों से कहने जाते हो, शेयर करने जाते हो, तो आपको भी उस चीज के बारे में भरोसा होगा, आपको पूरी तरह से यकीन होगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स इस चीज में काम करते हैं, हमें बहुत फायदा हुआ है, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हम अपने दोस्तों को अच्छी चीजें बताएंगे, राइट। ये सारी चीजें होती है, ये एक ह्यूमन नेचर है शेयर करने का। और यही हमारा बिजनेस कहता है, चीजों को इस्तेमाल करो खुद के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, और उन चीजों को शेयर करो, राइट। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, एक छोटा सी बॉटल है मेरे हाथ में, शायद नाम दिख रहा होगा, ब्लैक सॉइल। अगर हम किसी से बोलने के लिए जाएंगे तो हम इसके फायदे जरूर बताएंगे, और इसके तो एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं, बट इसका सबसे अहम फायदा क्या है पता है, सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बॉडी में ब्लॉकेज वगैरह होते हैं ना, वो नहीं होने देता है, जिसकी वजह से लोगों को दिल की तकलीफ हो जाती है, दिल की बीमारी हो जाती है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये बोलेंगे कि भाई हमारे मतलब आगे चल के हम इसके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई है, किसी तरह का डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज अच्छे से हो रही है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी सुधर गई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं करके, राइट। तो इसलिए हर एक चीज को यूज करना जरूरी है। हम हर एक चीज को यूज करते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले खुद यूज करें, 100% प्रोडक्ट यूजर। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोल रहे हो और वो आप ही खुद नहीं कर रहे हो। आप अगर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे, और जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर में कोई फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, आप उनको जब बोलोगे, उनको इनवाइट करने जाओगे, बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी देने जाओगे, तब वो लोग आपकी बात पे कैसे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना यकीन, क्योंकि वो तो आपको बोल देंगे कि भाई आप तो खुद ही यूज नहीं कर रहे हो, आप हमको क्यों ये सब बता रहे हो, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि बी 100% प्रोडक्ट यूजर। देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास भी है, मैं डेली लेती हूँ, हर एक चीज लेती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बिकॉज मुझे इस चीज पे भरोसा है, मुझे उस चीज पे यकीन है, राइट। तो चलिए हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है टॉक विद पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, जो कि हम दूसरी तरह से कहते हैं शेयर द प्रोडक्ट, राइट। और यही चीज हमको करना है, हमारा बिजनेस कहता है शेयर, शेयर योर बिजनेस, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द नॉलेज, राइट। हम यही करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, पिक्चर्स बनी हुई, यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं फोटो में। एक तरफ देख रहे हो कि एक लेडी अपनी दूसरी लेडी के साथ में, उसकी फ्रेंड हो सकती हैं, रिलेटिव हो सकती है, उनके साथ चीजों को शेयर कर रही है, क्योंकि उन्होंने यूज किया है। जो कि हमने पहली स्लाइड में देखा था, वो कितनी कॉन्फिडेंट थी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने में, इन प्रोडक्ट्स पे भरोसा करने में।
हर एक चीज, किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट ले लो दोस्तों, किसी भी कैटेगरी जिससे आप कंफर्टेबल हो उसके बारे में बात करो, उसके बारे में लोगों को बताओ, लोगों को हर एक नॉलेज शेयर करो। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा? हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखने जा रहे हैं, उनको इनवाइट करने जा रहे हैं, राइट। हमारा सेकंड पॉइंट हो गया शेयर द प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हो। शेयरिंग इज कैरिंग, राइट। आपको सबका ख्याल रखना है और हर किसी के साथ प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करनी है। सबसे पहले खुद को यूज करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है मेक अ लिस्ट। तो दोस्तों हमने जो 4 बेसिक सीखा था उसमें सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। शायद आप लोगों को याद होगा। तो लिस्ट जब बनाने बोला जाता है तो कितनी तरह की लिस्ट बनती है? 4 तरह की लिस्ट बनती है, राइट। पीपल, ड्रीम, डाउट्स एंड फियर, ये 4 लिस्ट होती है जो हमें बनानी होती है जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं। हमारे शुरुआत के दिनों में, स्टार्टिंग वक्त में हमें इन चीजों की लिस्ट बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यही लिस्ट हमें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं लिस्ट कैसे बनती है, राइट। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा लिस्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ 100 to 100 पीपल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 to 100 पीपल हम कहाँ से लाए, ऐसे तो बहुत से लोगों को जानते हैं। पर नाम जब लिखने की बारी आती है ना, तो हम सोचने लगते हैं कि किसका नाम लिखें और किसका नहीं लिखें। तो दोस्तों ये देखते हैं किस तरह बनानी है लिस्ट। ये देखिए, जब पीपल की लिस्ट बनती है तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि हमने पहले भी सीखा है, राइट। फ्रेंड के फॉर्मूले का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। F for friend, R for relatives, I for institution, E for employees, N for neighbors, D for dreamers और S for strangers। तो जब आप लिस्ट बनाने बैठते हो ना दोस्तों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम किसका नाम लिखें या किन लोगों का नाम ना लिखें, या किसका नाम सबसे पहले लिखें या किसका बाद में लिखें। बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फ्रेंड का फॉर्मूला। इसमें आपका जो कंफ्यूजन है नाम लिस्ट में ऐड करने का, ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है आपके फ्रेंड्स कितने हैं, आपको पता है आपके रिलेटिव्स कितने हैं, आपको ये पता है कि आपके इंस्टीट्यूशन में जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर कुछ कोर्सेज सीखते हैं, कुछ नॉलेज हासिल करते हैं, वहां पर हमारे साथ कितने लोग पढ़ते हैं, राइट। हम जहां पर काम करते हैं वहां पर कितने एम्प्लॉयज हैं, हमारे कलीग्स कितने हैं, उनके नाम हो गए। नेबर्स, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हमारे कितने नेबर्स हैं, कौन से अंकल का नाम लिखना है, कौन सी आंटी का नाम लिखना है, राइट। हम जब पहले सोच रहे थे कि 100 to 100 की पीपल की लिस्ट बनानी है तब हम कंफ्यूज थे, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद डी आता है, ड्रीमर्स। कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे आपकी लाइफ में जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत मतलब काफी बड़े होते हैं, पर उनको रास्ता नहीं मिलता है कि उन ड्रीम्स को कैसे हकीकत में बदला जाए, कैसे उनको सच किया जाए, राइट। तो उन लोगों के भी नाम इन लिस्ट में लिख सकते हो। और फिर लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से मिलते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, कहीं फ्लाइट में है, कहीं ट्रेन में है, बस में है, जहां भी ट्रैवल करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारे ऑफिस डेली आते जाते हैं और डेली कुछ होते हैं हमारे ट्रैवल में, हमारे साथी होते हैं ट्रेन में, बस में, फ्लाइट्स में, जो हमको मिलते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, डेली मिलते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट। बट हम उनको ज्यादा पर्सनली नहीं जानते, उनके नाम लिखिए स्ट्रेंजर्स की लिस्ट में। बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों, कि हमारी फ्रेंड के लिस्ट जो डी तक है, ड्रीमर्स तक है, यहाँ पर एक वक्त आने के बाद में ना ये लिस्ट खत्म हो जाती है। बट जब स्ट्रेंजर की लिस्ट हम ओपन करते हैं ना, तो ये कभी खत्म नहीं होती, आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी ये लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एंड देन लिस्ट बनाई जाती है। अब वापस हम इस पे स्लाइड पे आते हैं, बिकॉज हमने लिस्ट बिल्डिंग में देखा था, जो कि हमने लिस्ट बनानी है, हमें 4 चीजों की लिस्ट बनानी है। एक हो गया पीपल, जो कि हमने देख लिया किस तरह से बनानी है। सेकेंड है ड्रीम। अब ड्रीम की लिस्ट, ड्रीम लोगों के बहुत होते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक मोबाइल लेना ही बहुत बड़ी ड्रीम होती है, राइट, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी मोबाइल यूज नहीं किया होता है। कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड टूर बहुत बड़ा होता है, उनको दुनिया देखनी होती है, उनको हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट करना होता है, राइट। ये सारी ड्रीम्स होती हैं।
कुछ लोगों को अपने मम्मी पापा को खुश दिखना होता है, इस तरह की लिस्ट होती है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जो आपके लिए, जिस चीज की आप अपनी लाइफ में कोई कीमत नहीं लगा सकते हो, ऐसे ड्रीम होना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है ना कि आपका ड्रीम जो होना चाहिए वो 99% होना चाहिए, राइट। आपका जब वो ड्रीम क्लियर है, आपका वाई क्लियर है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, 99% जब आप क्लियर हो जाते हो ना, तब वो जो 1% बचता है ना, हाउ, वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 1% कब आपके 99 में ऐड हो गया, राइट। इस तरह 100% अपने बिजनेस को हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ड्रीम की लिस्ट बनाइए कि आप क्यों हैं इस बिजनेस में, क्यों है, जो कि हमने कल के सेशन में भी सीखा था, वाई। हमारे सपने को पूरे करने के लिए है, राइट। हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए है, हमारे पेरेंट्स को वो सारी फैसिलिटी देने के लिए है जो उन्होंने उनकी लाइफ में स्ट्रगल करके भी नहीं कमा पाए हैं आज तक, राइट। हमें एक मौका मिला है दोस्तों अपनी जिंदगी चेंज करने का, तो हम क्यों रुके? हम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, राइट। अब हमारी जो लिस्ट बनाना है उसमें थर्ड पॉइंट आता है डाउट। डाउट क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। कहा जाता है कि जैसे एक पिंपल हो गया आपकी बॉडी में, कहीं पर भी एक छोटा सा पिंपल हो गया है, अगर वक्त रहते आप उसका इलाज नहीं करोगे ना, तो वो बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, राइट। जो कि आगे चलकर जब वो घाव की शक्ल ले लेगा, तब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उसका इलाज करने, उसको ठीक करने में। तो इसी तरह हमारे डाउट होते हैं दोस्तों, हम काम तो शुरू कर देते हैं हमारे अपलाइन के बोलने पे, या फिर हमें बिजनेस प्लान अच्छा लगता है, या फिर इनकम का सोर्स अच्छा लगता है, या फिर ये अच्छा लगता है कि हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं, हम काम शुरू कर देते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं उस टाइम पे। पर उसको कंसिस्टेंट कैसे रखेंगे? उसको कंसिस्टेंट हम तभी रख पाएंगे जब हमारे दिल में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का सवाल नहीं रह जाएगा, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि डाउट की भी लिस्ट बनती है, और उन डाउट्स को अपने अपलाइन के थ्रू हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है कि आपके अपलाइन आपको कॉल करेंगे तब वो आपको पूछेंगे तो आप बोलोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपने वेट कर लिया ना, आप अपने बिजनेस को रोक दिए वहीं पर। हमें रुकना नहीं है दोस्तों, हमें आगे बढ़ना। आप सामने से कॉल करो अपलाइन को, उनको पूछो कि भाई इसका सवाल, इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है। कभी ऐसा होता है ना कि भाई कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कभी ऐसा होता है कि हमें प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, या हम किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है कि भाई हम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, या किसी से बात करना था, किसी को इनवाइट करना था, हम वो नहीं कर पाए। इसके बारे में अपने अपलाइन से बात करो दोस्तों, क्योंकि बात करने से है ना, बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, राइट। ये तो छोटे मोटे सवाल है, छोटे मोटे डाउट्स है, तो वो हम क्यों हमारे दिल में रखे, हम क्यों रुकावट बनाए उस चीजों को, सही है। और इसमें लिस्ट बिल्डिंग में हमारा चौथा पॉइंट आता है फियर। फियर के लिए ना दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगी आप सबसे। आप जो आज की कंडीशन देख रहे हैं ना, कोविड, लॉकडाउन हो गया है, तकरीबन 2 साल होने आया, हम सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। और आज का जो कंडीशन है ना, इस टाइम में तो कोई बिजनेस शुरू करना या स्टार्ट करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। कोई नहीं सोचेगा इस चीज को, क्योंकि हर इंसान डरा हुआ है, कोई नहीं करता है। हर किसी को बस ऐसा है कि भाई हम जिंदा रहें, हम अच्छे रहें, हम हेल्दी रहें। तो ये तो वेस्टीज 17 सालों से बोल रहा है दोस्तों, 17 सालों से। कोई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल की बात नहीं है। वेस्टीज 17 साल से कह रहा है खुद को हेल्दी रखो, वेल्दी रखो, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और एक चीज और बोलूंगी दोस्तों, कि ये बिजनेस है ना, हमको एक और डर से करना चाहिए, जो कि सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि डर होना चाहिए हमारे दिलों में, कि आज की तारीख में जो ये कोविड वाली सिचुएशन आई है, चलिए 2 साल तो हो गया, ऑलमोस्ट होने को आया है 2 साल, हमें इस चीज को झेलते हुए, इसके साथ जीते हुए। अब जाके थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि चलो ठीक है, प्रिकॉशंस ले लो या कुछ कर लो।
आने वाले 1 साल में सही भी हो जाएगा सब कुछ, सारे दुकानें खुल जाएंगी, पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये और 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद दूसरी कोई नई बीमारी नहीं आएगी या दूसरा कोई नया प्रॉब्लम नहीं आएगा जो कि सारी दुनिया को इफेक्ट करेगा? क्या गारंटी है? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है दोस्तों, कोई नहीं दे सकता है। हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारा फ्यूचर, सब कुछ अपने हाथों में होता है। तो हम क्यों इस मौके को जाने दें? हमें इस डर से भी इस बिजनेस को करना चाहिए कि हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। आप लोगों को पता है आप लोग खुद कितना स्ट्रगल कर रहे हो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए? बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, नए हैं, जिन्होंने अभी फिलहाल बिजनेस स्टार्ट किया है, जो सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ इस बिजनेस में, मैं भी बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। अभी तो मैंने एक लेवल भी पार नहीं किया है। दोस्तों इस चीज की क्या गारंटी है? जो तकलीफें हम झेल रहे हैं, जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, एक छत घर पे होने के, सर पे होने के लिए, एक घर होने के लिए, सिर्फ सुकून से, शांति से हम अपनी जिंदगी जी सके, इसलिए हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके बच्चों को ये इससे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर हमने बिजनेस नहीं किया तो। इस डर से इस बिजनेस को करो दोस्तों, इस डर से करो, ताकि हम हमारे आने वाले बच्चों की मुश्किलों को आसान कर सकें, उनको एक नई राह दिखा सकें। राइट? हमें उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, हमें हमारे पेरेंट्स को हेल्दी रखना है, हमें खुद को हेल्दी रखना है। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों बहुत जरूरी है जिंदगी में। राइट? तो ये हमने देख लिया कि लिस्ट किस तरह बनानी है और क्यों बनानी है। मेन तो क्यों होना चाहिए, सबसे जरूरी बात। अगर वो क्यों आपका क्लियर है ना, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बना ली लिस्ट। राइट? जैसे कि हमको कहा जाता है, हमको ये चीज सिखाई जाती है कि किसी को प्री जज नहीं करना। हमने लिस्ट तो बड़ी आसान से बना ली, सबके नाम लिख लिए, बट अब करना क्या है लिस्ट का? वो आपके अपलाइन बताएंगे ना आपको क्या करना है। किसी को प्री जज नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं करना है। आपको जब बिजनेस शुरू किया है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप छोटे मोटे किसी भी बिजनेसमैन को देख लो ना, कि उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं? हर एक बिजनेस में आती है, क्योंकि वो प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा काम नहीं होगा, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें नहीं करना है ये चीज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सोनम, इस बंदे ने जिसने लिस्ट बनाई, उसने सबसे पहला नाम सोनम का लिखा, बट उसको इनवाइट ही नहीं किया, उससे बात ही नहीं की कि नहीं सोनम तो नहीं करेगी, उसका तो नेचर थोड़ा सा अलग है, उसको ये सब चीजें पसंद नहीं आती। अच्छा रीमा, रीमा को मैं क्या बोलूं, वो तो बहुत हाई क्लास है, मेरी तो बात ही नहीं सुनेगी, मेरी फ्रेंड तो है बट थोड़ी बहुत जान पहचान है, चलो इसको भी नहीं बोलते हैं। अच्छा समीर, समीर तो मेरा दोस्त है, लेकिन यार उसका तो काम ही अलग है, वो तो कोई और फील्ड में काम करता है, मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। अच्छा अंजलि, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे बात करता हूँ मैं, ये तो मेरी पूरी बात सुनेगी, और उसका और मेरा सोचने का तरीका भी एक ही है, तो डेफिनेटली ये तो मेरी बात सुनेगी और बिजनेस स्टार्ट करेगी। दोस्तों ये गलत है, ये हमें नहीं करना। राइट? हमें किसी को प्रेशर नहीं करना है। आपको क्या पता, अगर सोनम को से आपने बात की होती, इस बंदे ने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसने सोनम से बात की होती, तो क्या वो काम नहीं करती थी? और हमें क्या नहीं सिखाया जाता है? हमें हर एक चीज सिखाई जाती है, किस बंदे से कैसे बात करनी है, किसी फ्रेंड से कैसे बात करनी है, कोई आपका स्टूडेंट है किससे बात करनी है, आपको कोई हाउसवाइफ है उससे कैसे बात करनी है, हमें हर एक चीज सिखाई जाती है। तो हमें किस बात का डर है? किसी डर को अपने दिल में मत रहने दो दोस्तों, सिर्फ हमें काम करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, हर एक स्टेप को फॉलो करना है और सिर्फ काम करते जाना है। आपको पता है, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है, यह हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गई आपकी लिस्ट। राइट? ये प्रोडक्ट और ये लिस्ट, अगर आपने इन दोनों को बैलेंस कर लिया ना, प्रोडक्ट पीपल, प्रोडक्ट पीपल, प्रोडक्ट पीपल, इसको बैलेंस करना आपको जब आज गया ना बहुत अच्छे से, तो आपको यकीन नहीं आएगा ये आपके पास कब आ जाएगा। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप सोचते रह जाओगे कि अरे ये कैसे हो गया चमत्कार। हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है ना,
हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है, भले वो कोई भी रीजन हो। आप किसी भी तरह का ड्रीम दो, किसी भी तरह का रीजन बना के दो, चाहिए तो सबको पैसा। जिंदगी जीने के लिए, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए हर किसी को पैसा चाहिए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको प्रोडक्ट और पीपल को मैनेज करना है। जिस दिन ये मैनेज हो गए ना, उस दिन देखो कैसे आपका काम हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, इनविटेशन। अब दोस्तों, हमने हमारे फोर्थ बेसिक में सीखा था कि फोन इनविटेशन करना है, जो कि बिल्कुल सही है। अभी करना है फोन इनविटेशन। हेलो, हेलो। सब वीडियो ऑन है? हाँ हाँ, तो बट आपका एक ही वीडियो तो ऑन है। हाउ टू स्टार्ट वेस्टिंग बिजनेस, वही तो बी 100% प्रोडक्ट यूजर टॉकिंग यही चल रहे वहां यू पे। कैनॉट यू कैनॉट सी मी। आ, ये जो ना, ये आज जो आप जो ये दिखाया ना, ये पहले हाँ, स्लाइड लेके आता ना, वही स्लाइड, ये हाउ टू स्टार्ट वेस्टिंग बिजनेस बी 100%। ओके यस। ओके ओके सर, ओके सर। सो फोर्थ पॉइंट है फोन इनविटेशन। यस। राइट, हमें फोन इनविटेशन करना है। जैसे कि हमने पीपल की लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था फ्रेंड का, वैसे हमें फोन इनविटेशन के लिए भी फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। फॉर्मूला फोन इनविटेशन के लिए क्या होता है? फॉर्म, FORM, फॉर्म। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे ना, तो हमारा इनविटेशन बिल्कुल कुछ वक्त में ही हो जाएगा। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी मैसेज। जैसे कि हमें हर एक चीज में, हर एक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दोस्तों, इनविटेशन के लिए लोगों से बात करनी है, उनकी फैमिली के बारे में पूछना है, कैसे है घर पे, सब क्या कर रहा है। फिर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, आपका काम वगैरह कैसा चल रहा है, वहां पर आपको पता चल जाता है उनका हॉट पॉइंट क्या है, वहां पर उनको किस चीज से उनको परेशानी है ये पता चल जाता है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम रिक्रिएशन के लिए। तो इस टाइम पे हमको कह सकते हैं कि भाई अपने जो हम टाइम यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम उन टाइम को ही यूटिलाइज करके कुछ एक साइट से पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं। राइट, ये हो गया हमारा मनी मैसेज। और जब हम कह देते हैं ना कि भाई यही बात करने के लिए तो हम आपको फोन किए हैं, कि हमें आपको मनी मैसेज ही देना था, कि जो जो मौका हमको मिला है हमारी जिंदगी चेंज करने का, वो हम आपको भी बताना चाहते हैं जरूर। तो फिर हम कब मिले, कल सुबह या कल शाम को, इस तरह करके हम इनविटेशन कर लेते हैं। राइट। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इनविटेशन जो होता है ना, पीपल टू पीपल वेरी करता है। क्यों करता है, ये देखिए दूसरा स्लाइड। यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन को देख रहे हो, कितने काम होते हैं बिजनेसमैन को सुबह से लेकर शाम तक। एक हाथ में कॉफी का कप है, एक हाथ में लैपटॉप है, दूसरे हाथ में क्या बैग है, तीसरे हाथ में टाइम उसको लिमिट है, चौथे हाथ में दूसरी एक कोई फाइल है जिसमें सारे काम करने लिखे हुए हैं, टू डू लिस्ट है उसकी, फिर एक हाथ में मोबाइल फोन है, फिर बीच में उसको और कुछ याद आता है कि अरे ये काम रह गया, जहाँ पे आपको दिख रहा है बल्ब जला हुआ है ऊपर, फिर कोई एक ईमेल चेक करना था। मतलब इस तरह के काफी काम होते हैं सुबह से लेके रात तक एक बिजनेसमैन की लाइफ में। राइट, तो उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अब आप बिजनेसमैन को कैसे अप्रोच करोगे, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उनका बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, तो अब अप्रोच कैसे करोगे? यहाँ पर हम थोड़ा संकोच में आ जाते हैं, थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो नहीं दोस्तों, ये मत सोचो कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप करके तो देखो। राइट, आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, और डेफिनेटली उनका जो रिप्लाई आएगा ना कि हाँ भाई 50% है, 50% तो अभी बंद हो गया है कोविड की वजह से, ऐसा है वैसा है, उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि भाई उनका बिजनेस है ना 50% भी नहीं चल रहा है, जो कि सिर्फ 10 और 20% ही चल रहा है, जिस तरह से वो आपको रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर आपको मौका मिल गया एक पैसिव इनकम जनरेट करने का। उन उसके बारे में आप बात कर सकते हो कि भाई जब सब कुछ बंद है, ऑफिस बंद है, आप घर पे बैठ के एक नया अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो, देखने में इंटरेस्टेड हो क्या, हो गया आपका इन्विटेशन। राइट, आगे चलते हैं। ये रहे दो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है? स्टूडेंट्स को दोस्तों एक सिंपल सी छोटी सी बात होती है जो हर एक स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छा काम करती है। स्टूडेंट्स को, आपको सबको पता है, घर से पॉकेट मनी मिलती है, वो लोग जॉब नहीं कर रहे होते हैं, उनका खुद का ही खर्चा उनके पेरेंट्स उठा रहे होते हैं, पढ़ाई का बोलो, बुक्स का बोलो, कॉलेज फीस हो गई, हॉस्टल फीस हो गई,
प्रोजेक्ट्स के लिए लगते हैं फंड्स, बहुत कुछ होता है। तो अगर हम उनको ये कहें कि भाई जो पॉकेट मनी आप अपने घर से ले रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई ही करते हुए साइड बाय साइड आपकी पॉकेट मनी एक जनरेट करने का मौका मिले, तो क्या आप देखना चाहोगे? डेफिनेटली वो बोलेंगे हाँ, जरूर बताओ। राइट, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स का अप्रोच। आगे चलते हैं हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ को कैसे करना है? हाउसवाइफ को एक ही वर्ड इम्पैक्ट करता है दोस्तों, एक ही वर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट। आप लोग देख रहे हो एक हाउसवाइफ कितने काम करती है। बच्चों को भी संभालना है, हाउस होल्ड थिंग्स मार्केट से लानी है, घर की क्लीनिंग करनी है, देन खाना बनाना है, फिर बच्चे परेशान करते हैं उसके बीच में, फिर कुछ पेट्स भी लोग पालते हैं घर पे, उनको भी परेशान करना है, फिर कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, कुछ ना कुछ घर पे काम चलता ही रहता है। उनको ये बोल के आप अप्रोच कर सकते हो ना कि आप जो अपने फ्री टाइम में अपना सिर्फ लोगों से बात करते हो, अपने नेबर से मिलते हो, उन फ्री टाइम में आप एक वुमेन एम्पावरमेंट का बिजनेस चला सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। राइट, कितना अच्छा होगा, लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। सिर्फ देर है हमको उन तक पहुंचने की। राइट, ये आप देख रहे हो एक डॉक्टर, इनकी तरह और भी होते हैं जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं। राइट, लॉयर्स होते हैं, सीए होते हैं, जो खुद का काम करते हैं, खुद के बिजनेस चलाते हैं। आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाने का। राइट, और वो भी आपके पार्ट टाइम में, आपको कोई फुल टाइम नहीं देना, आपके पार्ट टाइम में आप कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कितना अच्छा होता है ये सब सारी चीजें। राइट, वो भी जरूर देखेंगे, आई एम श्योर। आप शुरुआत तो करो। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, जो कि है मीटिंग। अब हमने इनविटेशन कर ली, लिस्ट बनाई थी, उसको फॉलो किया, लोगों को इनवाइट किया, अब हमें करनी है मीटिंग। मीटिंग कैसे करनी है दोस्तों? मीटिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, हम देखते हैं। ये देखिए, 3 तरह की मीटिंग होती है। 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग, जब हम मीटिंग करने जाते हैं, आपने जब किसी अपने दोस्त को अप्रोच किया है, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए टाइम लिया है, या तो आप उनके घर पर जाओगे या तो उनको अपने घर पे बुलाओगे। राइट, तो जब आप एक घर पे चले जाते हो, या उनके घर पे या अपने घर पे, आपको ऐसे ही नहीं जाना है दोस्तों। जैसे कि हमें सिखाया जाता है, हमें हम जा रहे हैं उनके पास, उनकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए। राइट, जहाँ से उनकी लाइफ एक नए मोड़ पे जाने वाली है, सारी खुशियां उनको मिलने वाली है। राइट, तो हमको ऐसे ही नहीं उठ के चले जाना है, हमको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की तरह ही उनके घर पे जाना है। आप प्रॉपर एक ड्रेस में होने चाहिए, आपका ब्लेजर होना चाहिए, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ड्रेस कोड तो डेफिनेटली प्रॉपर होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टाई वगैरह आप लगा कर जाओगे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट इन, आप अपने अपलाइन को साथ लेकर जाओगे। जैसे कि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो रहा है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी हर चीज में अपने अपलाइन को इन्वॉल्व करती हूँ। राइट, तो आपको अपने अपलाइन को लेके जाना, और एक जबरदस्त उनका इंट्रोडक्शन कराना है अपलाइन का, कि ये हमारे सीनियर है, इन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है, मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है बिजनेस। राइट, तो मुझे इतना डिटेल नहीं है, तो मैं इसे मेरे फ्रेंड को, मेरे अपलाइन को साथ में लेकर आया हूँ, मेरे सीनियर पर्सन को साथ में लेकर आया हूँ, ये हम दोनों को अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये हो गया हमारा 1-to-1 मीटिंग। अब आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है मीटिंग का। सेकेंड होता है हाउस मीटिंग। दोस्तों आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। एक मैडम सेंटर में बैठी हुई है, उनका ड्रेस कोड देखिए दोस्तों, प्रॉपर ब्लेजर, प्रॉपर टी शर्ट, उनका ट्राउजर है, प्रॉपर उनका हेयर स्टाइल है, उनके सामने बुक रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, और सारे लोग इतने ध्यान से उनको सुन रहे हैं, बिल्कुल मतलब कोई कहीं नहीं देख रहा, सिर्फ वो मैडम को देखा जा रहा है। तो दोस्तों आप जब अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करते हो हाउस होल्ड मीटिंग में, आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, अपने कुछ दोस्तों को बुला सकते हो जिनको आपने इनविटेशन ऑलरेडी किया हुआ है, और उनको प्लान शो करना है, उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। तो आप उन सारे लोगों को एक जगह बुला सकते हो, आपके घर पे या उनमें से किसी एक के घर पे आप सब इकट्ठे हो जाओ। फिर आपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कर दिया, आपने अपलाइन को
प्रॉपर फॉलो करो दोस्तों। जिस तरह से वो ड्रेसिंग कर कर आए हैं, जिस तरह से वो बैठे हैं, आपको भी यही करना है। आपके हाथ में भी एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। जो जो चीजें आपके अपलाइन एक्सप्लेन करते जा रहे हैं वो सारी चीजें आपको नोट करनी है इतने ध्यान से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके जिस फ्रेंड को वो चीजें एक्सप्लेन की जा रही है ना, उनका भी ध्यान आपके अपलाइन के ऊपर हो, राइट। हर एक चीज आपको नोट करनी है और आपके अपलाइन पूरा प्लान शो करते जाएंगे, सारी अपॉर्चुनिटी बताते जाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल राइट। तो ये सारी हो गई आपकी मीटिंग। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सेमिनार मीटिंग। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे वेस्टीज कंपनी की तरफ से हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में कुछ सेमिनार्स होते थे जो कि ये कोविड की वजह से बंद हो गए हैं अभी। एंड आई एम श्योर कि जब ये सब खुल जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो सेमिनार वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सेमिनार अटेंड करने जाते हैं। जब हमें पता चलता है ना कि हमारे शहर में, हमारी सिटी में कहीं पर सेमिनार हो रहा है, आप जिसको अप्रोच कर रहे हो, जिसको ये इनविटेशन दिए हो, आप उनको उन सेमिनार में बुलाओ। उस सेमिनार में ना आपके अपलाइन भी होते हैं, आपके मेंटर्स भी होते हैं, और आप उनको भी बुलाते हो जिनको आप इनवाइट करते हो। पूरा सेमिनार आप देखो उनके साथ पूरी तरह ध्यान से, जैसे सेमिनार में कहा जा रहा है, जैसे इनवाइट किया जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है ना, उसको अपने फ्रेंड को जिसको आप बुलाए हो उनको एक एक चीज एक्सप्लेन करते जाओ। आपके अपलाइन को इन्वॉल्व करो, आपके अपलाइन उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे, राइट। और जब सेमिनार खत्म हो उनसे सिर्फ एक ही बात पूछो, या हाउस मीटिंग खत्म हो या 1-to-1 मीटिंग खत्म हो, किसी भी तरह की आप मीटिंग कर रहे हो, उनसे एक ही बात पूछो। सबसे पहले तो थैंक्स करो अपने अपलाइन को जिन्होंने प्लान शो किया है, जिन्होंने आपकी हेल्प की है, राइट। उसके बाद अपने फ्रेंड से एक ही बात पूछो कि भाई बता कि भाई सबसे अच्छी चीज क्या लगी, सबसे अच्छा प्लान क्या था, सबसे अच्छी चीज क्या थी पूरे प्रेजेंटेशन में। एंड आई एम श्योर हमारे जो इनकम सोर्स है ना, हमारे जो इतने 9 तरह के 10 तरह के जो इनकम के रास्ते हैं ना, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। 99% लोग उस पर एग्री करते हैं दोस्तों। तो ये मत सोचो कि कैसे होगा, आपके अपलाइंस हैं आपकी हेल्प करने, हर एक कदम पे हेल्प करने के लिए तैयार है, आपके मेंटर्स हेल्प करने के तैयार है। बस एक ही शर्त है, आपको शुरुआत करनी है, आपको एक कदम बढ़ाना है। आपके अपलाइंस है ना, आपके सीनियर्स है ना, वो 10 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमसे 10 कदम आगे हैं। हमने तो सिर्फ शुरुआत की है, पर पहला कदम हमको बढ़ाना है। फिर देखो वो सामने से क्या क्या चीजें लाते हैं आपके लिए, आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, राइट। यही तो हमारा बिजनेस कहता है, एक दूसरे का हेल्प करो और सबको लेकर आगे बढ़ो। तो चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, टीम वर्क। दोस्तों हमने मीटिंग कर ली, हमने जिस फ्रेंड को बुलाया था उनको इनवाइट कर लिया, इनविटेशन दे दिया, हम मीटिंग हो गई, हमारी प्लान शो हो गया। अब होता है टीम वर्क। टीम वर्क एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, राइट। उसके 4 बेटे थे। अब 4 में से 3 बच्चे जो थे ना, वो अपने बाप के जैसे, उस लकड़हारे के जैसे जंगल में जाते, रोज लकड़ियां काटते, मार्केट जाते और उन लकड़ियों को बेच के कुछ पैसे कमा लेते और उन पैसों से उनका गुजर बसर हो जाता था। बट उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था ना, वो थोड़ा सा लाडला था, क्योंकि सबसे छोटा था ना। और हर कोई होता है, आप सबकी फैमिली में भी होगा, अगर आप सबसे छोटे हो तो आप सबसे लाडले होगे, आपकी हर एक बात सुनी जाती है, मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो 3 बच्चे जाते थे, छोटा बेटा जो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको भी लेकर जाने लगे। तो वो छोटा बेटा क्या करता था कि जब हम जंगल में पहुंच गए, अब चारों जो थे बेटे एक एक अपने बाप थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर एक किसी को एक काम दे देता और वो भी अपना एक काम करने लगता, लकड़ियां काटने लगता। तो जो छोटा बेटा था ना, वो बहुत मस्तीखोर था। वो क्या करता ना, एक पेड़ की छांव में जाकर सो जाता था, या कहीं जाकर ऐसे छुप जाता था कि वो लोग ढूंढ ना पाए, और पूरा दिन आराम करूं और फिर जब शाम को घर जाने का समय हो, सबके साथ आराम से वो घर आ जाए, उनको उसको ज्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि वो लाडला था ना, तो उसको कोई कुछ कहता नहीं था। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। लेकिन इसके चलते लकड़हारे ने ये देखा कि जब वो छोटा बेटा आराम करता है तो बाकी के जो 3 बेटे हैं ना, वो भी काम करने में परेशान करते हैं, वो भी बराबर से काम नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लकड़ियां कम कटने लगी।
मार्केट में कम बिकने लगी और पैसे भी कम आने लगे, जिंदगी गुजारने में तकलीफ होने लगी। तो लकड़हारे ने एक बात सोची कि क्यों ना इसका सोल्यूशन निकाला जाए। उसने अपने बच्चों को बुलाया, चारों को बुलाया, चारों बच्चों को, और चारों के हाथ में एक एक लकड़ियां दे दी कि इसको तोड़ो। छोटी छोटी लकड़ियां थी, सिंगल थी, उन चारों ने आसानी से तोड़ दी। फिर उसके बाद क्या किया, और एक चार लकड़ियां लिया और उसको खूब कस के खूब टाइट बांध दिया। फिर बारी बारी चारों को दिया गया, पर कोई तोड़ नहीं पाया दोस्तों, कोई नहीं तोड़ पाया। तोड़ने की बात तो दूर, कोई उसको हिला भी नहीं पाया, क्योंकि वो बंधी हुई थी, वो मजबूत थी, एक दूसरे को पकड़ी हुई थी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही थी। राइट। तो इसी तरह उसने अपने बेटे को ये समझाया, छोटे बेटे को, कि भाई अगर तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करोगे ना, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, और हम जल्दी घर वापस आ सकते हैं, तो आने के बाद घर पे आराम कर सकते हैं। राइट। ये क्या हुआ दोस्तों, ये टीम वर्क। हमें भी अपनी जब टीम बनती है ना, तो हमें उनके कांटेक्ट में रहना होता है, हमें टीम वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके परेशानी में आप कहीं पे रुक रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपके साथ कौन आके आपकी मदद कर देगा, आपको नहीं पता। कभी ऐसा होता है ना कि हम इनविटेशन करने में थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। वहां पर हमारे अपलाइन हमको हेल्प करते हैं, वहां पर हमारे मेंटर्स आते हैं हमको हेल्प करने। हम अपने डाउनलाइन को हेल्प करने जाते हैं ना, कभी चीजें होती है कि अरे यार ये तो मैं भूल गया, ये मुझे भूलना था। नहीं, पर वहां पर आपकी डाउनलाइन के लिए भी आपके अपलाइन है, आपको तो परफेक्ट होना है। राइट। लेकिन आपके लिए भी कौन आके आपकी मदद करेगा ना, आप नहीं जानते हो। इसीलिए सबके साथ मिलके टीम वर्क करो, और अपनी टीम को है ना प्रॉपर फॉलो अप में रखो। मतलब क्या कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि आपको जब मंथ के एंड में कंसिस्टेंसी करना है नेक्स्ट मंथ की, तभी उनको कॉल करो कि भाई नेक्स्ट मंथ के लिए आपका परचेस प्लान क्या है, कितने पीवी का परचेस करने वाले हो, कितना इन्वेस्टमेंट होएगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों। इससे क्या होता है ना, उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो भाई अपने मतलब की बात कर रहा है सर। उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको डेली कॉल करना है, ठीक है, डेली मत करो, 2 दिन, 4 दिन में, 8 दिन में अपनी टीम को 8 दिन में अपने घर पे बुला लो। एक छोटा सा नॉलेजेबल एक सेशन रख लो किसी भी टॉपिक को लेकर। ये होता है टीम वर्क। तो अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा ना किसी का भी, वो वहां पर क्लियर हो जाएगा, और एक बोलते ना बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। लोगों को अच्छा लगेगा काम करने में, और लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और एनर्जेटिक हो जाएंगे करने के लिए। राइट। तो चलिए, ये हो गया हमारे 6 पॉइंट। हमारे लास्ट पॉइंट को हम कवर करते हैं, जो कि है फॉलो। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें टीम वर्क करना है। राइट। लेकिन टीम वर्क करने के बाद में क्या, उसको फॉलो भी तो करना है। फॉलो अप, ये जो दो वर्ड को मिला के एक बनाया गया है फॉलो अप, इसका मतलब क्या होता है, आपको आपके अपलाइन को फॉलो करना है। आप जितना फॉलो करोगे उतने अप जाओगे। फॉलो किया और एक स्टेप अप गए, वापस अपने अपलाइन को फॉलो किया और एक स्टेप अप गए। राइट। जितना आप फॉलो करते जाओगे उतना आप ऊपर जाते जाओगे, उतनी तरक्की करते जाओगे, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है। राइट। और फॉलो अप होता है एक्चुअली 3 तरह का। ये दिख रहा है आप लोगों को, अपलाइन, डाउनलाइन एंड आप बीच में। हमने अपने अपलाइन से फॉलो अप किया, उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम हमारे में हमको और कुछ सीखना है, हमने अपलाइन से हर एक चीज सीखी। फिर सेकंड फॉलो अप होता है डाउनलाइन के साथ। आपको अपने डाउनलाइन को भी तो फॉलो करना है। आपके डाउनलाइन को आप फॉलो करोगे, उनको चेक करोगे वो किस चीज में वीक है, उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रोडक्ट परचेज में प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, इन्विटेशन में प्रॉब्लम है, या प्लान शो में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से आप आपके अपलाइन को फॉलो करो, आपके डाउनलाइन को बताओ। वो कहते हैं ना दोस्तों, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। राइट। ये जो स्लोगन बना है ना, बहुत काम का है, यही करना है हमको, क्योंकि ये है डुप्लीकेशन का बिजनेस। जितना आप फॉलो करोगे अपने अपलाइन को, उतना ही आप परफेक्ट बनोगे, और आपके डाउनलाइन भी आपको उसी तरह से फॉलो करेंगे। जिस तरह से आप काम करोगे ना, सिर्फ आपको ही देख के आपके डाउनलाइन काम करेंगे।
और हमें हर एक को मिलके साथ में काम करना है, राइट? तो देखिए एक बार और हम देख लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। फर्स्ट स्टेप था यूज द प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट, राइट? शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। दोस्तों ये बेसिक्स है, ये हमारे 7 स्टेप्स है। अगर हमने इसको डेली लाइफ में फॉलो कर लिया ना, डेली लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका काम कब हो जाएगा, आप कब उस सक्सेस की सीढ़ी पे, उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे ना। आप जब पलट के देखोगे ना कि अरे इतना स्ट्रगल करके मैं आया हूँ, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने किया है वो स्ट्रगल। तब आपको इतना प्राउड फील होगा ना, जो आप किसी भी काम में नहीं, किसी भी काम में वो खुशी नहीं होती है, राइट? थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। Great, super, super.